guys, assalamualaikum. Welcome back to Sanashik Vlog. So here I am at Panchgini Mahabaleshwar at Casa Majestic Resort. And Casa Majestic Resort आपने नाम बहुत कम सुना होगा, जो कि पंचगिनी महाबलेश्वर में लोकेटेड है. एंड ऑफ द यूनिक एनवायरनमेंट, हमें इतना खूबसूरत लगा यहाँ का एनवायरनमेंट. एंड जस्ट हैव अ लुक, कम. सो दिस इज बालकनी एरिया जो कि हमारे रूम से अटैच्ड है. सो वी कैन गेट हियर द बालकनी एंड यू कैन सी दिस, द पूल एरिया इज हियर. यू कैन सी दिस kids play area, kids are playing, and this is the room, and this room is called a Maharaja room because वहाँ पर एक swing भी है and it's just looking amazing. So आपने देखा कि this is just amazing environment of पंचगिनी. और इस टाइम हमने सोचा कि हम महाबलेश्वर स्किप करके पंचगिनी आते हैं, बिकॉज जब हम महाबलेश्वर पहुँचे सो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश थी. वहाँ पर जो कॉटेजेस थे, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट था, इट वाज जस्ट वेरी रश. सो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा महाबलेश्वर स्किप करके पंचगिनी आते हैं एंड हम पंचगिनी में ट्राई करते हैं. सो जब हमने यहाँ पर आए एंड हमने विजिट किए, सो आवर ड्राइवर वाज वेरी ऑसम टू शो आवर्स द यूनिक एनवायरनमेंट्स, द यूनिक रिसोर्स ऑफ पंचगिनी. सो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड हमने सोचा नहीं थे कि हमें इतना अच्छा रिसोर्ट मिल जाएगा. वी वॉज जस्ट वरिंग. ऑब्वियसली जितने भी फैमिली मेम्बर्स जो कि आते हैं और ट्राई करते हैं कि उन्हें अच्छा मिले, एंड कोई सक्सेस हो जाता है, कोई नहीं होता है. सो गाइज डोंट वरी, इफ यू विल कम टू पंचगनी, दिस इज अ परफेक्ट लोकेशन टू कम योर. एंड उसके अलावा भी आपको बहुत सारी ऐसे पार्ट ऑफ द रिसोर्ट्स है. आई विल शो यू इन दिस व्लॉग, सो स्टे कनेक्टेड. So guys, now we are leaving and I'll show you the main area of this Casa Majestic Resort. So don't miss this vlog and आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी जिससे आपको ऐसा लगेगा कि yes, I have to go at Panchgani this Casa Majestic Resort. So let's go. वेलकम टू कासा मैजेस्टिक रिसोर्ट. ये है पंचगिनी महाबलेश्वर में लोकेटेड. सो गाइस, ये यहाँ की एंट्रेंस है कासा मैजेस्टिक रिसोर्ट की. आपको एंट्रेंस में मिलेगा गार्डन एरिया एंड द ह्यूज पार्किंग एरिया प्लेस. उसके साथ साथ यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो, दिस इज अ लग्जरियस विलास, कॉटेजेस एंड बंगलोज इनसाइड. And you can have an absolute amazing restaurant जिसका नाम है सिगडी रेस्टोरेंट. यस, सिगडी रेस्टोरेंट आपको इनसाइड मिलेगा कासा मैजेस्टिक रिसोर्ट में. सो पंचगिनी का ये बहुत खूबसूरत रिसोर्ट मिस मत कीजिएगा. दिस इज अ रिसेप्शनिस्ट ऑफिस एरिया देयर एंड दिस इज अ ग्रैंड हवेली. एंड in this we will be having a luxurious rooms and a fabulous amazing vibe of Casa Majestic Resort. उसके साथ साथ हमें यहाँ पे मिलता है a huge pool, swimming pool, and this is a Sigri restaurant by Casa Majestic Resort, जहाँ पर हमारे लिए है buffet for the breakfast and lunch and dinner. And you can see the amazing environment. बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया ये कासा मैजेस्टिक रिसोर्ट, जो कि रिफ्लेक्ट करता है पंचगिनी की खूबसूरती को. और महाबलेश्वर पंचगिनी माने जाता है उसकी खूबसूरती से, उसके फूलों से और ग्रीनरी से. सो इस कासा मैजेस्टिक रिसोर्ट में आपका बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत एहसास यहाँ स्टेकेशन करने से ही होगा. और दिस रिसोर्ट इज एब्सोल्यूट अमेजिंग, ब्यूटीफुली मेंटेन्ड. ये सिर्फ रिसोर्ट ही नहीं, ये है ख्वाबों का शहर.
पंचगिनी महाबलेश्वर। पंचगिनी महाबलेश्वर माने जाता है उसकी खूबसूरती से और प्यारे तरोताज़ा हवाओं से। यह है इसका खूबसूरत सा गार्डन, और जैसे कि आप गार्डन का नज़ारे देख रहे हो, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिसेंट सोबर एनवायरनमेंट के साथ इसे बनाया गया है। बच्चों के लिए यहाँ पर झूले और स्विंग्स भी है, जिसे बच्चे भी यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, और बड़ों के लिए यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी प्लेसेस बनाई है इनसाइड। यू कैन सी हियर, यहाँ पर बेंचेस है, यहाँ पर किड्स प्ले एरिया भी है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये बहुत ही प्यारा व्यू के साथ बनाया है, और यहाँ पे अडल्ट्स के लिए भी चेयर्स डाइनिंग्स प्रोवाइडेड है। सो यहाँ पर बिग फैमिलीज फ्रेंड्स ग्रुप्स भी आकर यहाँ पर बहुत इंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो ये रिसॉर्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ कंप्लीट ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट ऑफ पंचगिनी महाबलेश्वर। ये वो जगह है जो कि एक ड्रीम प्लेस होती है फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और छोटे बच्चों के लिए, जहाँ पर जाकर हमारी बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ बनती है और हम बहुत ही खुश हो जाते हैं ऐसे प्लेस पर जाकर। और ये है यहाँ का बहुत ही प्यारा और डिसेंट रिसेप्शनिस्ट ऑफिस, जो कि है कासा मैजेस्टिक रिसॉर्ट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस। यहाँ से हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर अ कंप्लीट फैमिली रूम्स कैसे हैं। सो ये है अ बिग विला फॉर अ फैमिली विथ अ प्राइवेट स्विमिंग पूल इनसाइड। यहाँ पर आपको मिलेगा अ प्राइवेट पूल फॉर अ बिग फैमिली। नो मोर डिस्टर्बेंस, आपको कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होगी अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज बिग बालकनी, एंड आपको यहाँ पर प्यारा सा खूबसूरत सा रूम मिलता है, अ व्यू ऑफ द गार्डन एरिया। यहाँ पर आपको गार्डन एरिया का व्यू मिलेगा, एंड ये विला है 6 बेडरूम्स अपार्टमेंट्स, एंड उसके साथ आपको बहुत ही खूबसूरत डाइनिंग टेबल के साथ और प्यारे से स्विमिंग पूल के साथ। सो इससे बेहतर प्लेस बिग फैमिली के लिए कुछ नहीं हो सकती। चलिए मिलते हैं मिस्टर अबरार से। Yeah, hi, welcome to all of you. This is my garden area. Then I have this in couple of categories. Over there is a 2-bedroom along with a living room that is called Aster as well as Iris. There are 2 categories. Below that, if you come, there is a orchard that consists of 4 bedrooms. Next to that, there is a Carnation. It's for a deluxe room couples. Here, it's a great grand Haveli. Consists of 6 bedrooms. So for a big family. If you come over here, there is a executive rooms once again for the couple with a balcony and jacuzzi. If you come to this, there are 2 kind of Haveli indoor swimming pool. You get a 100% privacy. Both of them consist of 6 bedrooms. Both of them have a swimming pool. Yeah, for the big family get together. Yeah, and one more pool for the entire guest. Exactly. So there's a concept for the big family as well was for the couples also. Yeah, the Sigri restaurant is there. Yes, thanks very much. And this is our room with having a absolute wonderful jacuzzi inside. बहुत प्यारी जगोसी के साथ यहाँ पर आपको वंडरफुल वार्डरोब मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा बेड है, एंड विद अ वेरी क्यूट लेआउट इन दिस रूम। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर सोफा कम बेड भी मिलता है, एंड विद अ वंडरफुल क्यूट व्यू ऑफ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल व्यू के साथ जो कि रूम बालकनीज कनेक्टेड है, वो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत एनवायरनमेंट है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं रूम्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और पंचगिनी की खूबसूरती को रिफ्लेक्ट भी करते हैं। उसके साथ साथ जो इंटीरियर्स की खूबसूरती है, इसलिए रिसोर्ट्स के हर एक रूम्स बहुत ही प्यारे और डिसेंट एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। सो इस रिसोर्ट की लग्जूरियस वाइब, इट्स जस्ट अमेजिंग गाइस। एंड जैसे कि हमें यहाँ पर पूल साइड व्यू मिलता है विद आवर प्राइवेट बालकनी, इज जस्ट वाओ, एंड रोड साइड व्यू, इट्स जस्ट अमेजिंग।
एंड हम नेक्स्ट डे शिफ्ट होने वाले हैं महाराजा रूम में। सो आपको वो रूम भी देखने मिलेगा एंड वो रूम बहुत ही खूबसूरत रहा और उसके साथ मेमोरीज बहुत हमारी प्यारी बनी। सो चलते हैं हमारे फर्स्ट डे पर आउटिंग पर और बहुत ही प्यारे प्यारे लोकेशंस पर चलते हैं और आज का दिन एंजॉय करते हैं इन पंचगिनी महाबलेश्वर आफ्टर 13 years. Yes, in 2012 I got married and I came at my honeymoon at Panchgiri Mahabaleshwar. उसके बाद I am back after 13 years at Panchgiri. So I am very excited and very enjoyable moments I will create here. So let's go. तो गाइस हम यहाँ पर आए हैं अभी। यहाँ पर गो कार्टिंग भी है, यहाँ पर वैक्स म्यूजियम भी है एंड यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटीज़ भी है। उसके साथ सामने है रूट्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट। काफ़ी सारे स्मॉल रेस्टोरेंट है जो कि बहुत अच्छी है। एनवायरनमेंट तो वैसे भी सबको पता है महाबलेश्वर का बेस्ट है एंड हमें तो जाना है गो कार्टिंग। यहाँ पर तैबा के गेम्स भी स्टार्ट हो गए और यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं और ये है पंचगिनी एरिया। कितने दूर तो रखते हो आप लोग, जानबूझ के रखते हो ना इतना दूर, सब लोग जानबूझ के इतना दूर रखते हो। बंदा कोई भी ना ऐसे करे तो जा ही नहीं पाया, ऐसे नहीं करा। देखो जानबूझ के हम लोग इतना दूर स्पेस भी तो होनी चाहिए। जीत गए यार, एक तो निकाले कम से कम। So guys, यहाँ पर मैंने ये विन की थी, रिंग मेरी इस पे निशाना लग गया था तो मैं ये नहीं पीती हूँ। इसके बाद आई एम टेकिंग दिस, इसमें मेरा दिल नहीं है सो ये ठीक है। ये वो क्या है आपको पता है? हाँ वो क्या है आपको पता है? क्या बिस्लरी का पॉप्स ऑरेंज है वो। दिस यस, हाँ पॉप लिखा है, देख रही हूँ मैं। ऑरेंज है, ऑरेंज जूस अच्छा है वो। अच्छा है ना, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो गाइस मुझे तो बैठना था गो कार्टिंग में बिकॉज मुझे गो कार्टिंग बहुत पसंद है बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अलाउ नहीं किया बिकॉज मैंने पहनी हूँ लॉन्ग मीडी। सो मीडी एंड लॉन्ग स्कर्ट्स में अलाउ नहीं करते हैं गर्ल्स को स्पेशली गो कार्टिंग में बैठने के लिए बिकॉज उन्हें डिफ़िकल्टी होती है फॉर द स्टीयरिंग्स। सो आज के लिए तो मेरा गो कार्टिंग हुआ कैंसिल बट हम जब टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो निकलेंगे स्पॉट्स पे सो जब हम ट्राई करेंगे ज़रूर कि हम गो कार्टिंग ज़रूर करें और मैं ट्राई करूँगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं द वेदर महाबलेश्वर का कह दूँ कि बहुत अच्छा है और शाम के बाद तो ऑलमोस्ट वेदर इज़ ऑसम और फैमिलीज़ आ सकती है जो कि मुंबई की है, मुंबई आउट ऑफ महाराष्ट्र की भी है। वी कैन कम एट दिस स्पॉट्स ऑफ पंचगिनी एंड महाबलेश्वर। हमें रिसोर्ट भी बहुत अच्छा मिला, लोकेशंस भी बहुत अच्छे मिले एंड हमारी ड्राइवर रियाज वो भी बहुत अच्छे हैं रियाज साहब एंड उन्होंने हमें बहुत अच्छे रिसोर्ट पर लेकर गए एंड अगर रियाज साहब नहीं होते तो हमें रिसोर्ट अच्छा और यूनिक नहीं मिलता बिकॉज़ जो लोकेशन मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके आई थी उस लोकेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो वी वांट वेरी यूनिक एनवायरनमेंट जो कि हमें वहाँ तक पहुँचाया रियाज साहब ने। मैं उनका डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मेंशन कर दूँगी। ही इज़ अ अमेजिंग ड्राइवर एंड अ वेरी मच गुड इन बाय हिज लाइसेंस। सो गाइस जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर है वैक्स म्यूजियम एंड 90 सिनेमा। उसके अलावा यहाँ पर है एक्वेरियम। सो हमने सोचा कि हम जाते हैं एक्वेरियम बिकॉज तैबा बहुत ही ज़्यादा फिशेस को पसंद करती हैं। सो बच्चे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं जब वो फिशेस को देखते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ द फिश एक्वेरियम एट पंचगिनी। Here we are entering the aquarium of Panchgirin side. ये हम घर पे लेके आते हैं। हाँ ये वही है। बास्केट बंद नहीं करना। जो फ्लैश फोटो ले रहे। हाँ ओके। See this. Wow.
अलग अलग टैंक्स में डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिश है, मतलब बहुत प्यारी। वाह वाह, कितनी डिसेंसी से बनाया है ये वाह। एंड ऊपर लिख दिया है डू नॉट डिस्टर्ब। ये कितनी प्यारी है, सी यार। We have this room at Nanu's house. क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका? इसका बड़ा प्यारा नाम है, सी दिस Zebra fish. ज़ेब्रा फिश, दिस ज़ेब्रा फिश। आई सी दिस, ये तो एलिगेंट है शेप भी, और सीधा इसके माउथ एरिया देखें कितना प्यारा है, और सब एक ही ना स्टाइल में है। जस्ट सी, वाह माशाल्लाह, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पर आपको हर एक वैरायटी के फिशेस के टैंक्स देखने मिलेंगे, एंड ये जितने भी फिशेस हैं यहाँ पर इज़ जस्ट ऑसम। उनके पूरे डिटेलिंग के साथ, उनके नाम के साथ। ये बहुत ही प्यारा एक्वेरियम है जो कि पंचगिनी में है। कभी भी आप आएँ तो ज़रूर विज़िट करना। दिस इज़ अ वेरी बिग फिश, वेरी बिग शार्क फिश इज़ दिस। वाओ, वेरी यूनिक एक्वेरियम है। यहाँ पर आपको एवरी वैराइटीज़ की फिशेस मिलेंगे, और वाओ। बट हाँ, सिर्फ खूबसूरती के लिए, खाने के लिए नहीं। जस्ट जोकिंग। वाओ यार, मतलब लाइक हमने जो कि वैराइटीज़ देखी भी नहीं है ना फिशेस में, वो आपको सी जस्ट माय 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 सी दिस। इसकी माउथ तो देखें, अलाउ नहीं है हमें कि हम ज़रा भी ग्लास को टच करें, पर फिर भी जावेद सी दिस, जावेद सी दिस, सी इसका चेहरा देखो, सो लॉन्ग। सी, ओहो, ये क्रोकोडाइल की तरह है। हाँ, क्रोकोडाइल की तरह। सी यार, सीधा माउथ है ना, सीधा माउथ क्रोकोडाइल की तरह है। What's the name? नाम नहीं लिखा है। यस है, अल्बिनो एलिगेटर, अल्बिनो एलिगेटर, लॉबस्टर। Where is the lobster? Oh, ये तो lobster है। See the lobster. Whoa. And this pearl. उससे वाली दिख रही है। और हाँ जी, ये तो देखें स्पार्कल स्टार्स वाली है। It's almost, ये wow. See this? Oscar tiger fish. Sweet, very nice यार। ये तो अपनी ऑल टाइम फेवरेट वाली है बचपन की। ये पैरट फिश इज सो क्यूट। द पैरट फिश यार, इसकी आंखें कितनी प्यारी है। सो गाइस, यहाँ पर वो फिश है जैसे कि हम बचपन में अपनी ड्राइंग्स में बनाया करते थे, और इतनी प्यारी प्यारी सी आँखें, इतनी प्यारी प्यारी सी लिप्स, और इतनी प्यारी प्यारी सी फेस। सो यहाँ पर है पैरट फिश, और दिस इज समथिंग। कितना खूबसूरत चेहरा है इसका, ऐसा लग रहा है आईलैशेस सो हो अभी बनाई है ये। कितनी प्यारी लग रही है यार, ये कितनी खूबसूरत है। ये देखो, है ना, सीधा लिप्स ऑफ हो। वाओ यार। तो ये रहा यहाँ का एक्वेरियम ऑफ पंचगिनी। आप गाइस कभी भी आए तो इसको ज़रूर विज़िट करें। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, एंड वी आर एंजॉइंग एट पंचगिनी नाउ। इट्स जस्ट ऑसम। फर्स्ट टाइम आई थी मैं, और बहुत अच्छा लगा। नाइस। हम जितना देखें उतना कम है। फिशेस की वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है, लॉट। तो जो बच्चों को फिशेस बहुत पसंद है, उनके पेरेंट्स को कहूँगी कि कम यो और अपने बच्चों को दिखाएं। इट्स अ लॉट ऑफ वैराइटीज यो। ऐसा लग रहा है कि एलईडी की लाइट्स हैं इनके पॉइंट्स। सो क्यूट।
हमें तो यहाँ पे एग्जिट होने का दिल नहीं कर रहा, बट येस वी हैव टू डू इट। वैराइटीज़ अगर मैं कहूँ ना यहाँ पर फिशेस की 40 to 50 अबव है, बट वर्थ है आना यहाँ पर। सो गाइस व्हेनेवर यू आर कम एट पंचगनी तो ज़रूर आना एट दिस फिश एक्वेरियम। So we are exiting from here. So guys, this was a very amazing experience of fish aquarium at पंचगिनी। ये बहुत अच्छा था। आप लोग कभी भी आएँ तो इसको ज़रूर विजिट करें। This aquarium of पंचगिनी is just awesome. So guys, आप कभी भी आएँ यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर आना है तो अपोजिट में है रूट्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट। रूट्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट के अपोजिट है दिस हॉलीवुड वैक्स म्यूजियम एंटरटेनमेंट पार्क। सो यहाँ पर आपको ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि गो कार्टिंग, फिश एक्वेरियम, वैक्स म्यूजियम एंड मच मोर फॉर किड्स। सो आप लोग कभी भी आए पंचगिनी, सो ये डेस्टिनेशन ज़रूर विज़िट करना, स्पेशली फॉर द किड्स, फॉर द चिल्ड्रंस एक्वेरियम मिस मत करना, बिकॉज बच्चों को बहुत खुशी होती है। जब हम भी चाइल्डहुड में अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे एक्वेरियम्स और हम देखते थे स्मॉल स्मॉल फिश एंड वैरायटी ऑफ फिश, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। सो आई होप कि दिस थिंग विल बी सेम एज ऑफ आवर किड्स। सो जस्ट कम हियर एंड एंजॉय अ लॉट। फैमिली दिखा रही थी, तो फैमिलीज यहाँ पर बहुत आ रही है एंड गाइज यू ऑल कैन कम हियर। माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा वेदर है। आफ्टर इवनिंग बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं लग रहा कि समर डेज है, अच्छा है, नाइस। सो हियर इज जाफर्स भाई रेस्टोरेंट गाइस। ये है पंचगिनी में लोकेटेड एंड बहुत प्यारा है, एंट्रेंस भी प्यारी है, नाइस। सो ये यहाँ के एंट्रेंस है, आपको यहाँ पे पार्किंग एरिया मिलेगा, स्पेशियस है एंड वॉशरूम दिस ऑपोजिट वे एंड दिस इज द रेस्टोरेंट एंड वी आर एंटरिंग इनसाइड नाउ। कम लेट्स गो। गाइस जाफर्स भाई का है यहाँ पर निहारी एंड मटन बिरयानी, जो कि बहुत फेमस है। सो हमने वो यहाँ पर मंगवाई है एंड लेट्स सी हाउ इट इज़। एंड हमने तो ऑर्डर किया है निहारी एंड मटन बिरयानी ऑफ जाफर्स भाई। पर हमारी निहारी एंड रोटी, जाफर्स भाई's मोस्ट फेमस डिश, निहारी ऑफ पंचगिनी रेस्टोरेंट ऑफ जाफर भाई's। तावे से निहारी ऑसम है ना, टेस्ट ऑसम है, सच में बहुत अच्छी लगी। वरना मुझे ना हर जगह की निहारी नहीं पसंद है, बट यहाँ की निहारी का जो टेस्ट है ना, जो जायका, जो एक्चुअल जो निहारी होती है ना, एक्जैक्टली वैसा है और जस्ट अमेजिंग। सो कितना 10 of 10 है ना। सो गाइस जस्ट कम हियर एट पंचगनी एंड हैव दिस मटन निहारी ऑफ द रेस्टोरेंट ऑफ जाफर्स भाई। कभी भी पंचगिनी विजिट करेंगे तो जाफर्स भाई रेस्टोरेंट ज़रूर विजिट करना एंड निहारी मिस मत करना। Here comes मटन बिरयानी एंड हम देखेंगे अब हाउ इट इज़ ऑफ जाफर भाई। सर्विंग इस मटन बिरयानी, मुझे ना मसाला कम डालना प्लीज़, बस 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 बस। तो जावेद विल टेस्ट हियर फर्स्ट। तो चलिए बताइए हाउ इज़ द टेस्ट ऑफ मटन बिरयानी। एवरग्रीन, यस यस ही इज़ एवरग्रीन, नाइस है ना, 10 of 10 एंड तैयबा। चलो let me start now. So here comes our caramel of Jafar Bhai's and it is very soft by taste. So guys, जाफर जी इसमें जो कि हमने यहाँ पर ट्राई किए मटन निहारी, मटन बिरयानी एंड उसके बाद कैरमल कस्टर्ड, इट वाज जस्ट वेरी सॉफ्टनेस एंड बाय द टेस्ट एंड इज ऑल द डिशेस वाज वेरी डिलीशियस। सो आप लोग कभी भी आए पंचगिनी एंड विज़िट करें जाफर्स भाई's रेस्टोरेंट। हियर बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है एंड एनवायरनमेंट के साथ साथ यहाँ के खानों के जायके बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली फॉर द निहारी एंड फॉर द बिरयानी। इट्स जस्ट ऑसम, 10 of 10। सो डू विजिट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। सो चलते हैं स्ट्रॉबेरी के शहर आकर स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम एंजॉय करते हैं। तो गाइस अब अभी हम आए हैं फॉर स्ट्रॉबेरी विद क्रीम एंड द नेम इज बगीचा एट महाबलेश्वर।
सो ये है स्ट्रॉबेरी बगीचा कॉर्नर। यहाँ पर आपको मिलेगा यम्मी डिलिशियस स्ट्रॉबेरी विद क्रीम एंड दिस स्ट्रॉबेरी क्रीम डिलिशियस खाने के लिए हम आए यहाँ पर बगीचा में। Guys, we have came here at बगीचा and हम पंचगनी से स्पेशली महाबलेश्वर आए ये बगीचा में and for this strawberry cream and this is very famous here and you can see the environment of here is just amazing and ठंड भी है, गर्मी के मौसम में फिर भी ठंड है थोड़ी सी and it's just nice। गाइस आपने देखा यहाँ पे आफ्टरनून में जो कि रूम का एनवायरनमेंट था, I'll just show you off now। सो ये रहा रात का नज़ारा हमारे बालकनी की साइड से और बहुत ही कूलिंग और ज़बरदस्त। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का एनवायरनमेंट दी बेस्ट है एंड ये रिसोर्ट दी बेस्ट है, यहाँ का ऑल ऑफ द व्यू दी बेस्ट है। सो व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू कम पंचगनी विजिट दिस रिसोर्ट। So guys, finally we have reached at our resort and the rooms और माशाल्लाह आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि हमें जाना था बट हम नहीं जा पाए बिकॉज़ हम जहाँ गए थे वहाँ पर हमें काफ़ी टाइम हो गया था और हम जो कि है रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स हम कल कैप्चर करेंगे एंड बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हमें विज़िट करना है एंड मेरे लिए सबसे लकीस्ट चीज़ ये रही है इस समर में कि मैं यहाँ पर आई और आई वॉज नॉट नोइंग कि इट इज़ सो मच हमें यहाँ पर कूलिंग एनवायरनमेंट मिलेगा एंड वी गॉट इट एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। सो जो भी लोग सोच रहे हैं कि उन्हें समर्स में वेकेशन के लिए महाबलेश्वर एंड पंचगनी विज़िट करना है, सो येस द डिसीजन इज़ गुड एंड परफेक्ट एंड अगर आप आएंगे यहाँ पर सो यू विल बी इंजॉइंग द वेदर एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। उसके साथ आपने ये भी देखा होगा कि रिसोर्ट जो कि हमने यहाँ पर रूम्स लिए हैं रिसोर्ट में, इट इज़ जस्ट वाव एंड द एनवायरनमेंट इज़ फैबुलस। So dears and families come here and enjoy unlimited। So आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ और कल मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा माई डे 2 एट पंचगिरी महाबलेश्वर। अल्लाह हाफिज़।